आज की हमारी कहानी का नाम है वो अनजान शख्स। लाइफ उतनी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। किसी को पैसे चाहिए तो किसी को कार। सब कुछ था वीर के पास, पर कुछ कमी तो है अभी भी। 4.5 गर्लफ्रेंड थी मेरी। हाँ, 4.5। क्योंकि लास्ट वाली तो जान पहचान के लिए रुकी ही नहीं। आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली भी गई। लड़कियां बस उसे ढूंढना चाहती थी, पर वो बहुत प्राइवेट था। उसकी लाइफ बहुत प्राइवेट थी। पता लगाना मुश्किल था कि वो कहाँ है, कब है। सब कुछ है, पर एक कमी सी तो है। बहुत बड़ी कमी। उस लड़की की जिसे बस देखकर लगे यही तो चाहिए था लाइफ में। उसकी आंखों में देखूं तो बस देखता रह जाऊं। तभी अलार्म बजने लगता है। आंखों का तो पता नहीं, पर उसके ख्याल देखकर पूरी रात कट जाती है। वीर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पैसे, दौलत, शोहरत सब है उसके पास। लड़कियां उसके पास आती हैं पर पैसे के लिए। वी लड़कियों के राजकुमार और प्रिंस चार्मिंग नहीं, बल्कि टार्जन की तरह है। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, मुझे और बहुत ही डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस है उसका। उसे ज्यादातर समय ट्रैकिंग पर जाना पसंद है। वो दुनिया की चकाचौंध से दूर ही रहता है। शायद इसलिए बहुत कम लोग उसे पहचानते हैं। वीर हमेशा की तरह इस बार भी ट्रैकिंग के लिए जाने वाला था, पर शायद भगवान का प्लान कुछ और ही था। इधर वीर ने अपनी ट्रैकिंग की तैयारी शुरू करी और निकल पड़ा। दिन रात ट्रैकिंग के बाद वीर अपने कॉटेज में चला गया। वैसे इस टाइम पर वहां पर बहुत सारी जगह टाइगर देखा गया है और उन्होंने लोगों पर हमला भी किया है। ऐसा कॉटेज के गार्ड ने वीर को बताया और उसे रात को बाहर ना जाने की सलाह देकर वहां से चला गया। पर वीर कहाँ किसी की बात मानने वाला था। चल पड़ा बाहर घूमते घूमते। सूरज कब डूब गया उसे पता ही नहीं लगा। तभी पास उसने एक छोटी सी दुकान देखी जिसे एक बूढ़ी औरत चलाती थी। वो वहां चला गया। वीर उनसे बात करने बैठ गया। अम्मा, अम्मा चाय मिल सकती है क्या? हाँ बेटा, बैठो, अभी बनाती हूँ। जी ठीक है। लगता है तुम यहाँ के नहीं हो। यहाँ आजकल एक शेर देखा गया है। चाय पीकर तुम चले जाना यहाँ से। अम्मा ठीक है। तभी एक लड़की वहां आती है, लंबे बाल, सूट सलवार पहनी हुई, और वीर उसे देखता रह जाता है। वो बिल्कुल वैसी थी जैसे वीर सपने में देखा करता था। वही सुंदर काजल वाली आंखें, हंसता खिलखिलाता चेहरा, और वीर के लिए तो बस जैसे समय रुक जाता है। अम्मा, अम्मा नमस्ते, 5 मैगी बनाकर पैक कर दो। तभी वह लड़की बोलती है, अरे बेटा, तुम इस समय बाहर क्यों आई हो, तुम्हें पता है ना? अम्मा, जब मैगी का मन अभी हुआ है तो कब आती? वो लड़की हंसने लग जाती है। अम्मा, आप इतनी टेस्टी मैगी बनाते हो कि बस। तभी अम्मा की आवाज से वीर अपने सपने से बाहर आता। बेटा लो, तुम्हारी चाय। थैंक यू अम्मा। वीर के मन में जैसे सवालों की कोई आंधी सी आ जाती है, पर वो कुछ पूछ ही नहीं पाता। पूछता कैसे? अगर खुद से बोलता तो उसकी ड्रीम गर्ल उसे कहीं चिपकू ना समझ लेती। वो लड़की भी वहीं बैठ जाती है और अपनी मैगी का इंतजार करती है। तभी वहां से टाइगर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। अम्मा भाग के अपने दुकान के पीछे छुप जाती है। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और वीर उस लड़की को छिपने के लिए बोलता है, पर वो लड़की इतनी डर गई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तभी वीर चिल्लाता है, चलो, चलो अंदर, अम्मा बुला रही है। पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अम्मा कमरे के अंदर चली जाती है और उनको भी वहां आने के लिए कहती है। तभी वीर उसको बोलता है कि उठो, चलो जल्दी। अरे, तुम सुन रही हो मेरी बात? वो लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि वो बहुत डर जाती है।
तभी वीर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की ओर ले जा ही रहा होता है कि पीछे से वो टाइगर भाग के आने लगता है। यही सब क्या हो रहा है? और वीर उसका हाथ पकड़ के उसे दुकान की दूसरी तरफ टूटी हुई दीवार के पीछे ले जाता है। ये ये सब क्या हो रहा है? यहाँ यहाँ टाइगर? ओह माय गॉड! प्लीज तुम इतना जोर से मत बोलो, वो यहाँ आ जाएगा। तभी दूर से टाइगर उस तरफ आता है और अम्मा के कमरे और उस टूटे हुए हिस्से के बीच बैठ जाता है। वो लड़की देखकर जोर से चिल्लाने वाली होती है कि तभी वीर उसका मुंह बंद कर देता है। दुकान का वो टूटा हुआ हिस्सा जहाँ ईंटों की छोटी दीवार थी, वहीं वीर और रोशनी एक साथ थे। सब कुछ दिल दहलाने वाला था, पर वीर को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वीर पहली बार किसी के इतने करीब था, वो भी ऐसे शख्स के जिसे ना वो जानता था। वीर खुश हो रहा था कि तभी वो लड़की इशारा करती है कि अब मेरे मुंह से हाथ हटा दो। तभी वो लड़की मुंह से हाथ हटाने का इशारा करती है। वीर धीरे से बोलता, शोर मत मचाना और ऐसे ही रहना बिना हिले। हाँ में सर हिलाती है वो लड़की। घंटों बीत जाते हैं पर टाइगर वहां से नहीं जाता। रोश तभी वो लड़की बोलती है, कुछ करो ना। क्या? अरे ये कैसे जाएगा? मुझे नहीं पता, पर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप ना न्यू जनरेशन के टार्जन जैसे लग रहे हो, माउंटेन मैन। और वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसे हंसता देख वीर भी मुस्कुरा जाते हैं। सॉरी, बुरा जोक था ना, पर टाइम पास तो करना है। वीर हाँ में सर हिलाता है। रुको। वीर तभी अपना फोन साइलेंट पर करता है। तभी टाइगर उस फोन की रोशनी देखकर जोर से दहाड़ने लगता है और फोन गिर जाता है और टूट जाता है। अब क्या करेंगे? तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन तो रूम में है। वाओ! अब फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल कैसे करेंगे? ओ, अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा वही करेगा। तभी वो लड़की रोने लग जाती है और वीर उसे रोता देख परेशान हो जाता है। फिर वो बोलता है, अरे प्लीज यार, तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वीर धीरे से उस लड़की के आंसू पोंछता है। अब ठीक हो तुम? हाँ। ठंडी ठंडी बहती हवा और गहरे आसमान में चमकता चांद, सब इतना खूबसूरत लग रहा है यार। इतना परफेक्ट व्यू है, इतना परफेक्ट लड़की। बट भगवान, ये सिचुएशन सही नहीं है। आपने कुछ कहा? नहीं तो। तभी टाइगर की दहाड़ सुनाई देती है और रोशनी वीर के और पास आ जाती है। लड़कियां तो पहले भी वीर के करीब आई थी, पर आज जो वीर फील कर रहा था वैसे पहले कभी फील नहीं किया। ये खुले बाल जिसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है, और इसका ये परफ्यूम, वाह! बस ऐसे ही वक्त बीत गया, पर टाइगर की आवाज अभी भी आ रही है। वीर उस लड़की को बैठने के लिए बोलता है। तुम बैठ जाओ और थोड़ी देर सो जाओ। हाँ? कुछ कहा आपने? बहुत थक गई हो गई तुम नीचे बैठकर सो जाओ थोड़ी देर, मैं इस पर नजर रखूंगा। आप भी तो थक गए होंगे, आप भी बैठ जाओ प्लीज। वीर उस लड़की की बात मानकर बैठ जाता है। वो लड़की बैठे बैठे सो जाती है और चांद की सीधी रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी, जैसे मानो चांद भी उसकी खूबसूरती बढ़ाने में लग गया हो। तभी वीर की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है। यार कितनी सुंदर है ये, सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही है। दुनिया की भीड़ से अलग है ये। पता नहीं ऐसे कभी कोई मिली क्यों नहीं मुझे। वीर बस उसे देखता रहता है और मन मन मुस्कुराता रहता है। और कब रात से धीरे धीरे सुबह हो गई पता ही नहीं चला। तभी वहां गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वीर का ध्यान उस पर जाता है और वो उठकर देखता है। अरे ये तो वन विभाग की गाड़ी है। अरे उठो तुम, उठो। वीर उसे धीरे से बोलता है, देखो यहाँ पे कोई आया है। हाँ? सच्ची में? ये हमें लेकर जाएंगे? हाँ रुको, मैं उनको इस तरफ देखने का इशारा करता हूँ। वीर हाथ हिलाकर, और एक अधिकारी की नजर उन पर पड़ती है। 'आप वहीं रहिए, हम नेट में इसे पकड़ रहे हैं।
पर ये काबू में नहीं आ रहा है। तभी वीर वहीं पे उस लड़की के साथ खड़ा हो जाता है। जैसे ही टाइगर वन अधिकारियों के काबू में आता है, वो उसे पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं, और उससे पहले वो उस लड़की को बाहर निकालते हैं उस टूटी हुई दीवार के ऊपर से, और उसको उसके कैंप में भेज देते हैं। फिर वीर को भी उस दीवार से बाहर निकालते हैं। फिर वीर पूछता है वन विभाग के अधिकारी से, सर ये टाइगर यहाँ पे कैसे आया था? सर यहाँ पे पास में ही फॉरेस्ट है, तो यही वहां से भाग गया था, तो हम इसे वापस वहां छोड़ने आए हैं। अच्छा, ठीक है। और वो लड़की कहाँ गई जो यहाँ थी? वो वो तो हमने उसको वापस उसके कॉटेज में भेज दिया है। अच्छा, ठीक है। तभी वीर सोचता है कि यार इतनी सुंदर लड़की मिली, पर मैंने उससे उसका नाम भी नहीं पूछा, अब कैसे पता लगाऊं? तभी वो उस अम्मा के पास जाता है। अरे अम्मा, आपको पता है वो लड़की कौन थी? हाँ बेटा, यहाँ पे कुछ बच्चे कैंपिंग वगैरह के लिए आते रहते हैं, वो उधर नीचे कॉटेजेस हैं, वहां पर रुकते हैं। अच्छा ठीक है। वीर तभी भागते भागते उस कॉटेज की ओर जाता है, इस उम्मीद में शायद उसको वो लड़की वहां मिल जाए, पर शायद वीर को देर हो जाती है। कॉटेज का गार्ड बताता है कि जो ग्रुप यहाँ पे आया हुआ था वो मुंबई से था, और वो वापस जा चुके हैं थोड़ी ही देर पहले, और सारे लोग उसमें थे। वीर का मन एकदम से टूट जाता है। मुंबई से, इतना बड़ा शहर है वो, उस इतने बड़े शहर में उस लड़की को कैसे ढूंढूंगा? मुझे उसका नाम नहीं पता, उसका नहीं पता, बस उसकी शक्ल पता है, और वो भी सिर्फ मैंने देखी है। कोई फोटो, कोई आईडी कुछ नहीं है मेरे पास। वीर वहीं उदास होकर एक पत्थर पे बैठ जाता है और सोचता है, यार इतनी सुंदर परफेक्ट लड़की मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, और वो मिली भी तो ऐसे, अब कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं उसे? तभी वीर उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है, क्या पता भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा हो, क्या पता फिर कभी दोबारा इसी ऐसे ही किसी ट्रैक में वो मिल जाए मुझको, वो अनजान शख्स जिसे देखते ही रह गया मैं, और जो थोड़ी ही देर में पता नहीं क्यों अपना सा लगने लग गया। बस इतनी थी वीर की कहानी। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे अनजान मोड़ पर कुछ ऐसे अनजान लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, पर चाह कर भी भुला नहीं पाते, और वो अनजान शख्स हमेशा के लिए हमारे साथ हमारी यादों में रह जाता है।